Okay, let's go. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आरके विजन में आपका स्वागत है। आप लोगों ने पिछले दिनों दिल्ली में और वहाँ के जंतर मंतर पे एक तथाकथित स्टूडेंट मूवमेंट या स्टूडेंट छात्र आंदोलन देखा और उस पर बहुत सारी बातें हुई। और फिलहाल झारखंड के रांची स्थित जयपाल मुंडा स्टेडियम में भी एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वो भी आपके सामने है। और उस आंदोलन के कुछ फुटेज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। अरे ऊपर करके फोन रोटेट करके लो, फोन रोटेट सीधा। अरे फोन सीधा करके लो भाई। जंतर मंतर के आंदोलन में तिलचट्टों ने जो चरित्र दिखाया है वो आपके सामने है। तिलचट्टा कहने से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि हिंदी में कॉकरोच का अर्थ तिलचट्टा ही होता है। अब आपके सामने तिलचट्टा आंदोलन के कुछ वीडियो सिर्फ रेफरेंस के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उनको देखिए। दो मिनट बैठ के पानी पी लो भाई, बैठ के पानी जंतर मंतर के आंदोलन में आपने हिंसा देखी, तोड़फोड़ देखी, अश्लील बैनर देखे और गाली गलौज वाले बयान भी सुने। एक कहावत है, शायद लगता है कि वहाँ के आंदोलनकारियों के दिमाग में ये था कि क्या है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। इसी मानसिकता और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने की होड़ ने जंतर मंतर पर जुटे कई युवाओं ने जमकर अपने मानसिक फफोले फोड़े हैं। सेना, पुलिस और इसके अलावा सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ बेहद नीच, अश्लील और अशभ्य शब्दावली का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि ऐसे किशोर न तो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और न ही इनमें किसी प्रकार की सांस्कृतिक चेतना है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। जंतर मंतर के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, या सबसे ध्यान देने की बात ये थी कि
भोजन पानी का भी प्रबंध, उनके आंदोलनकारियों के भोजन पानी का प्रबंध कतर और दुबई तक से सीधे होने लगा था। जोमेटो स्विगी से सीधे खाने आ रहा, भोजन आ रहा था। और वामपंथी अर्बन नक्सली और एजेंडाधारी नेताओं का नियमित समर्थन भी उन्हें मिला था। और अंत में छात्रों को ढाल बना करके ऐसी अराजकता पैदा की कि सरकार उन अराजक तत्वों के सामने झुकी और एक गलत मैसेज पूरे देश को गया। आप कहेंगे अराजक नहीं था, तो अराजकता का ये जो वीडियो आपके सामने पेश है, इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण इस अराजकता का क्या हो सकता है? इस आंदोलन की अराजकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या है? आप भी देखिए। The first time at this protest, I felt unsafe. And 2 days ago, it was because of the Delhi police. Today, it was because of these so-called protesters who are out on the streets. This is the main road outside Jantar Mantar. In front of our eyes, they were hitting Rapid Action Force personnel with sticks. They were throwing bottles. I don't know what they might do, but this is very, very unruly crowd. You can see here. The protesters again are challenging and confronting a Delhi police personnel. This crowd has gone completely unruly. I don't even know if the Cockroach Janata Party knows. This crowd is extremely unsafe to be around right now. It all happened in front of us. अब चलते हैं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में, जहां झारखंड के छात्र जेपीएससी और जेएसएससी, इन दोनों में हुई धांधली, घोटाले आदि के खिलाफ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार की विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुई है। जेपीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता का अभाव है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को परीक्षा की प्रक्रिया से वो दूर रखने की मांग कर रहे हैं। इन झारखंड के आंदोलनकारियों ने जो सबसे बड़ी विशेषता इस आंदोलन की हमने नोट की कि इन आंदोलनकारी छात्रों ने आंदोलन के आरंभ से ही एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना लिया, स्वतः उसको गृहीत किया, जिसमें वे अपने मन से किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत भाषण करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा वे मूल मुद्दे पर कायम रह करके व्यक्तिगत आरोपों, अभद्रता, अश्लील शब्दावली और राजनीतिक दलों के एजेंडे से अब तक अपने को दूर रखे हुए हैं और एक खास प्रकार की सैंटिटी, एक पवित्रता इस आंदोलन की वो कायम रखे हुए हैं। और आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जनता मंच नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये छात्र झारखंड में हुई इन परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर के प्लेकार्ड नहीं लिए हुए हैं या वो इन अनियमितताओं पे, व्यवस्था पे व्यंग नहीं कस रहे हैं, लेकिन उनका जो सटायर है वो तीखा भी है और अश्लीलता उसको छू नहीं पा रही है। आप ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। पहचान रहे हैं, नेम प्लेट भी नहीं देख रहे हैं। सुधीर गुप्ता मेरा नाम है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव हैं जी। तो नौकरी बेच दीजिएगा? नौकरी बेचने के लिए ही सरकार हमको अपॉइंटमेंट किया है, सचिव बनाया है। ऐसे किसी नौकरी बेच रहे हैं? क्या रेट रखे नौकरी? रेट चार्ट यहाँ पढ़िए, रेट चार्ट बोर्ड लगा हुआ है। टीजीटी 20 लाख, वीडियो सीओ 1 करोड़, पुलिस दरोगा 40 लाख, बीसीओ 25 लाख और रेट चार्ट यहाँ भी है।
और देखिए लेडीज सुपरवाइजर जो आप देख रहे हैं 20 लाख, मध्यकाचार्य 35 लाख, उत्पाद सिपाही 15 लाख, पंचायत सचिव 15 लाख रेट रखे हैं। जी रेट है। बात बताइए तो पैसा जो आप मिलता है आपको नौकरी बेच के जाता कहाँ है? मुख्यमंत्री जी को देते हैं ना, मुख्यमंत्री जी से वही डीलिंग हो पे किया है। और अगर मुख्यमंत्री को पैसा नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री हमको सचिव से है सो इस्तीफा मांग लेंगे जी। हमें नहीं पता कि झारखंड के छात्रों के इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि इंस्टाग्राम पर रील काटने वाली गालीबाज इन्फ्लुएंसर्स, सेना या सम्मानित लोगों को एफ वर्ड से नवाजने वाले बिगड़ैल किशोर और तोड़ फोड़ करने वाले गुंडों के बिना भी एक आंदोलन सही दिशा में ले जाया जा सकता है। संयमित रह करके अपनी बात सिस्टम के समक्ष कही जा सकती है और उसे बदलने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। अब हमें तय करना है कि हम किस प्रकार का छात्र आंदोलन अपने देश में चाहते हैं, या हम अपने बच्चों को किस तरह के, किस दिशा में किसी भी मूवमेंट में हिस्सेदारी करने से पहले उन्हें किस तरह से अनुशासित रह करके अपनी बात जनमानस के समक्ष, व्यवस्था के समक्ष, सरकार के समक्ष विभिन्न मंचों पे कहने के लिए समझा सकते हैं, ये हमें तय करना है। इस संदर्भ में एक बात कहे बिना मैं नहीं रह सकता कि जिन युवाओं में व्यक्तित्व और आत्मनियंत्रण की क्षमता होती है, वे परिस्थितियों, तनाव या समूह के प्रभाव में भी अनुचित और अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। और झारखंड के इस छात्र का बयान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आप स्वयं सुनिए। कैसे देखते हैं सीजेपी का आंदोलन वर्सेस रांची का आंदोलन? देखिए, सीजेपी का जो आंदोलन है वो एक तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आंदोलन था, और हम लोगों का जो आंदोलन है ये छात्र आंदोलन है। यहाँ पे जो राजनीतिक आंदोलन का रूप देना चाह रहे थे वो भी उसी मीन से थे, लेकिन अभी वो अपना पंडाल अलग लगा चुके हैं। हम लोग का लड़ाई ठीक आज़ादी से पूर्व का लड़ाई है, जहाँ पे गांधी जी एक अहिंसा का मार्ग चुन के लड़ रहे थे, भगत सिंह हिंसा का मार्ग चुन के लड़ रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखिएगा डिफर हो चुका। और सीजेपी का प्रोटेस्ट जो था, अभिजीत दीपिके पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम किए थे, उनको इस चीज़ का एडवांटेज था। उनके पास पता था कि सोशल मीडिया को हमको कैसे हैंडल करना है, कैसे अपना बात कम समय में सोशल मीडिया में फैला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो हम लोग हैं पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, हम लोग कभी इस बीच में पढ़े नहीं कि सोशल मीडिया कैसे हैंडल होगा, नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे 200 से 400 फॉलोवर होगा, ठीक है। तो इस चीज पर हम लोग बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं सीजेपी से। और दूसरी बात, सीजेपी के प्रोटेस्ट में आपको जो है वहां पर आपको मिलेगा भद्दी भद्दी गालियां, वो कभी स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ नहीं हम बोल सकते हैं। यहाँ पर भी तो मुख्यमंत्री है, वहाँ तो गाली नहीं पड़ी। नहीं, बिल्कुल आप इस चीज को देखिएगा, मुख्यमंत्री जी का आलोचना करेंगे क्योंकि आलोचना के बाद चीज सही हो सकता है। आलोचना करना हमारा हक है, लेकिन उनको गाली देना हमारा हक नहीं है। ये बड़ी बात कही। मित्रों, इसके साथ एक छोटी सी अपील है आप सभी से। आप जानते हैं कि असम में भयानक बाढ़ आई हुई है और कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारी जन धन की हानि हुई है। वे भी हमारे ही देश के भाई बहन, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं। ऐसे में यदि आप असम सरकार या वहाँ राहत कार्य में लगे हुई स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को जो भी मदद आपसे बन पड़े अगर कर सकते हैं तो करिए, और अपने ही देशवासियों के इस आपदा के समय में उनके साथ
खड़े होने का प्रयास कीजिए। ये हमारी छोटी सी आपसे अपील है। आप लोगों को धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को अपने समाज के समक्ष, आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।